बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। नाज़रीन, हम मौजूद हैं PP7 कलर सईदा के मेन बाज़ार में और आज आपको इलेक्शन एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात का ये जो सिलसिला है बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है और एक्सपेक्टेड टर्न आउट इसमें बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जिस तरह से आवाम का रुझान है इस इलेक्शन की तरफ, आवाम निकल के जलसों में सामने आ रही है। हमने फैसला किया कि आपको जो रावलपिंडी का ये PP7 का हल्का है इसकी तफसीलात बताई जाएं। यहाँ से दो कैंडिडेट जिनके दरमियान टफ कंपटीशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक राजा सगीर अहमद हैं और एक कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान साहब हैं। शब्बीर अवान का ताल्लुक PTI से है। ये पहले पीपल्स पार्टी में 2008 से इसी हल्के से मुंतखब हुए थे। और अगर बात की जाए राजा साहब की, तो राजा साहब PTI के टिकट पे तो नहीं, इंडिपेंडेंट यहाँ से सिलेक्ट हुए थे, फिर उन्होंने PTI को ज्वाइन कर लिया बाद में जहांगीर तरीन साहब के कहने पर। और अब इनहिराफ के बाद यानी PTI के ओपोनेंट ये बन गए और जो वोट है वो PTI के अगेंस्ट दिया। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का इनको टिकट मिल चुका है और मुस्लिम लीग नून के टिकट से यहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं। टोटल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद यहाँ पे 3,35,000 हैं, जिसमें 1,71,000 मेल हैं और तकरीबन 1,63,000 के करीब फीमेल यहाँ पे वोटर्स हैं रजिस्टर्ड। यहाँ के बाज़ार का दौरा कराएंगे, यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन जो चल रही है PTI की उसका दौरा करेंगे और इसके साथ मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा ने भी यहाँ पे कल जलसा किया, उसकी जो अपडेट्स हैं वो भी आपको देंगे। इस इलाके में ओवरऑल माहौल कैसा है, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से लोग कितने चार्ज हैं, क्योंकि ये बयानिए की जंग है। क्या इमरान खान साहब का बयानिया जीतता है या फिर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा जो एक बयानिया बना रही हैं वो बयानिया जो है बाजी ले जाता है। देखते हैं, आवाम से पूछते हैं, जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कोशिश करेंगे कि PTI के रहनुमाओं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी इस प्रोग्राम में बात करें और उनकी राय आप तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, कलर सईदा के मेन बाजार में मैं खड़ा हुआ हूँ और आप देख रहे हैं मेरे पीछे PTI के कारकुनान हैं जिन्होंने झंडे पकड़े हुए हैं। इलेक्शन कैंपेन इस टाइम अपने फुल अरूज पे है और ये लोटा लोटा के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो टिकट हासिल किया है वो पहले PTI में थे, चूँकि इनहराफ करके वो अब चले गए हैं मुस्लिम लीग नून में। यहाँ पे इलाके के लोगों से जानेंगे जो कैंपेन कर रहे हैं शब्बीर अवान के लिए कि ये इलेक्शन कितना टफ होने जा रहा है। सर जी, अगर आप PTI की पोजीशन देखें तो इलेक्शन बिल्कुल क्लियर है। PTI को एक अनफेटर्ड सपोर्ट है और इंशाल्लाह PTI इलेक्शन जीतेगी इस हल्के से। सर, ज़िमनी इंतखाबात अगर देखे जाएं तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं एज़ कम्पेयर टू अब के जो हालात बन गया। आप क्या समझते हैं, ये सर्वाइवल की जंग है? जी बिल्कुल, देखें ये क्योंकि जो 20 सीटें डिफेक्टर्स से खाली की हैं उन सीटों पे मुनसर है कि आगे हुकूमत कौन बनाएगा। दैट इज़ वाई दिस इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसी इलेक्शन की बेसिस पे आगे चीफ मिनिस्टर का भी इलेक्शन होना है। इस इलेक्शन की बेसिस पे नाज़रीन चीफ मिनिस्टर पंजाब का सिलेक्ट होना है। दोनों पार्टीज पूरा जोर मार रही हैं। PTI की कितनी तैयारी है सर? देखें, इस इलेक्शन में आप अगर खुद भी इस हल्के में घूमे फिरे हैं, इस हल्के में अगर कोई पार्टी नज़र आ रही है तो वो सिर्फ PTI है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग पूरी तरह से इमरान खान के बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं और लोग पूरी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम एक ही पार्टी है और उसका नाम है PTI। क्या आप समझते हैं कि इस इलाके में PTI के जो कैंडिडेट थे, जो अब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, उन्होंने काम कराया है? देखें, अगर उन्होंने काम कराया होता और अगर वो लोगों में मकबूल होते तो वो इस तरह से PTI छोड़ के ना जाते और ये जो अवाम आपको नज़र आ रही है ये इस तरह से सामने ना आई होती। मैं नाजरीन यहाँ से आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इलेक्शन की गहमा गहमी कितनी है और आगे से मुझे जमाते इस्लामी की भी रैली नजर आ रही है। दो रैलीज आमने सामने से गुजर रही हैं। इलेक्शन का भरपूर माहौल बना हुआ है। यहाँ पे लोग जो है PTI हक के हक में नारे लगा रहे हैं और जमाते इस्लामी के लोग भी हमें नजर आ रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि जैसे कौमी असम्बली के किसी हल्के के इंतखाबात हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि शब्बीर अवान साहब पे लोग ट्रस्ट करेंगे? इंशाल्लाह जी, इमरान खान के जो विजन है शब्बीर साहब उसके साथ है और आप देख लें कि इन चोरों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है कंप्लीटली। सर, मैं आपको नाज़रीन अभी दिखाऊं तो यहाँ पे जमाते इस्लामी की भी रैली गुजर रही है। हम आगे चलते हैं, जमाते इस्लामी वालों से बात करने की कोशिश करते हैं और PTI के बीच से ये रैली गुजर रही है, तो बड़े इंटरेस्टिंग यहाँ पे मनाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसे वोट देंगे? जी तराजू को।
तराजू को वोट जी, देंगे। इंशाल्लाह। क्या तराजू इस हल्के में काम कराता है? जी जी कराता है कि जब वो आएगा, मौके में आएगा तो फिर आएगा ना वोट देंगे। अच्छा, इस इलाके में तराजू कितना मजबूत है? इंशाल्लाह तराजू जीतेगा। क्या हाल है चाचा? अल्लाह ने शुक्र है। किसे वोट देंगे? तराजू को तराजू के यहाँ पे सपोर्टर हैं? है ना, ये देखो ना अकेले हैं। क्या मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का मुकाबला करेगी तराजू? नहीं पीटीआई तो नहीं आएगी इंशाल्लाह, पीटीआई नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों? बस उस 5 साल लाई के दे नहीं है कुछ होना। सिराजुल हक साहब के साथ हैं? नहीं इसके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी सिराजुल हक साहब के साथ हैं ये लोग। और आप देख रहे हैं जमाते इस्लामी की रैली यहाँ से गुजर रही है। इलाके में फुल गहमा गहमी है, इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। कलर सईदा से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और कलर सईदा से एक्सक्लूसिवली हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ के कैंडिडेट्स क्या कहते हैं, यहाँ के इलाके की आवाम क्या कहती है और इस इलाके के लोग किसका चुनाव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, सलाम जी। किसे वोट देंगे? जमात इस्लामी को। वजह क्या है? वजह है कि वो सच्ची है, ईमानदार है, उसमें कोई नुक्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जज ने ये कहा कि बास और तेसर शिक को चेक करो, सरज रुका उसमें उतरता है। सिराजुल हक सही। साजू साख सही है, बहुत सही है। नाज़रीन, यहाँ से जमात इस्लामी की रैली गुजर रही है और पीटीआई के कारकुनान भी मौजूद हैं, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से वेलकम भी किया है और आपस में एक दूसरे के साथ बहसो तकरार भी हो रही है कि किसका कैंडिडेट ज़्यादा बेहतर है। क्या समझते हैं सर, इस इलाके में कौन बाजी लेके जाएगा? देखिए, हर जमात का अपना अपना मंशूर है, तो इंशाल्लाह जो इस वक्त पलड़ा भारी है वो हमारा इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जिसकी वजूहत जो हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था कलर सईदा, लेकिन बाद में लोगों को शऊर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैरून ममालिक भी हैं, जिसकी वजह से उनकी भी काविशें थी यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करने में। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है इस वक्त वाज़ेह अक्सरियत में भारी है। इंशाल्लाह 17 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फतह का दिन है हमारा इंशाल्लाह, और हम कामयाब होंगे। मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है यहाँ पे ज़्यादा है, पहले भी 42,000 वोट यहाँ से जा चुके हैं, तो अब उस वोट बैंक को मात देने में पीटीआई कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, पहले जो वोट बैंक था वो कुछ वजूहत की वजह से इनकी आपस में ग्रुपिंग थी, लेकिन अब जो है उनको सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है, कल भी आपने उनकी लीडरशिप देखी, जो 42,000 जिस लीडरशिप ने वोट हासिल किया था वो स्टेज पे नहीं थी इनकी, और अब वो कर्नल शबीर साहब जो नॉमिनेटेड है पीटीआई की तरफ से, वो उनको पूरी पूरी सपोर्ट बैकअप पे कर रहे हैं। ठीक, कर्नल शब्बीर साहब को आप लोग जानते हैं, इलाके में काम किया है उन्होंने? जी जी बिल्कुल काम किया है, काम किया है। और मुझे ये बताएं कि इस इलाके के जो मसाइल हैं, क्या आप समझते हैं पीटीआई वो हल कर पाएगी? इंशाल्लाह ज़रूर करेगी, इंशाल्लाह ज़रूर करेगी। फिर पीटीआई को वोट दे रहे हैं? जी इंशाल्लाह पीटीआई को और वोट। अगर नून जीत गई तो? नून इंशाल्लाह नहीं जीत सकती। नून नहीं जीत सकती। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? किसी कीमत आपने वैसे ये अच्छी बात है, आपने एसओपी का ख्याल रखा हुआ है। इंशाल्लाह किसी कीमत में भी नून लीग नहीं जीत सकती। और अगर जीत गई तो? कतन हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ अगर जीत मैं गई कहता हूँ जीत सकती। मैं कह के हूँ अगर मैं जीत कहता हूँ गई। जीत ही नहीं सकती। अच्छा, नहीं जीत सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हो गए यहाँ पे मुझे ये बताएं कि क्यों नहीं जीत सकती वजह? इसलिए जीत नहीं सकती है, चोर हैं ये, चोर हैं, इन्होंने पूरा मुल्क लूट के खा गए। मरियम नवाज के जलसे में बहुत ज्यादा लोग थे। कम भी कख भी नहीं था, 4,000 आदमी नहीं थे। सब किराए सब किराए के लोग। किराए के लोग थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल किराए के लोग। यार मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, अब तो 18 रुपए, अब तो यार वोट बनता है। पेट्रोल तो उन्होंने थोड़े टाइम के लिए सस्ता किया है, कुछ टाइम के बाद जब वो लीवी लगाएंगे इलेक्शन खत्म होने के बाद तो पेट्रोल फिर महंगा हो जाएगा। क्या शहबाज शरीफ साहब ने ये एक आवाम को झांसा दिया है? झांसा ही दिया और क्या दिया, इससे पहले ये पूरी कौम को 35 सालों से झांसे ही दे रहे हैं ना। अच्छा, 35 सालों से दे रहे। क्या इमरान खान ने आवाम को झांसा नहीं दिया? इमरान खान जो है वो कौम के लिए जो है वो अक़वाम आलम में उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इस्लाम का नाम रोशन किया है, और कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई है। क्या इमरान खान की खारजा पॉलिसी आज़ाद थी? बिल्कुल आज़ाद थी उसका, वो आज तक किसी के सामने न झुकाया है ना कौम को झुकाया उसने। ये वाहिद लीडर है पाकिस्तान में, मैं कह रहा हूँ कि भट्टो की बात, ये वाहिद लीडर है कि उसने कभी हार नहीं माना है, वो हर चीज़ उसने ओके कर दिया है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ख़ासकर जरदारी उसमें शामिल है, ख़ासकर नवाज शरीफ है, उसकी शहबाज शरीफ पे, ये कुकड़ी का उसका जो बेटा है शहबाज शरीफ का, इसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। यार इमरान खान के दौर में भी तो महंगाई थी।
जी इमरान खान के दौर में महंगाई नहीं था, अब महंगाई है। अब पंप पे जाओ, लोग पेट्रोल डालते हैं तब भी इनको गाली, घर में औरत आंटी पकाती है तब कोई इनको गाली मिलती है। इमरान खान का शुक्रिया है। नाज़रीन, 2 दिन कबल यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा ने जलसा किया और मरियम नवाज साहिबा के जलसे में भी काफ़ी लोग मौजूद थे। यहाँ के अगर कलर सईदा की बात करी जाए, मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। कुछ मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन जीतेगा? शेर जीतेगा। शेर जीतेगा। शेर को वोट देंगे? जी शेर को देंगे। वजह क्या है? जी वजह क्या है? वजह ये है कि शेर सही है। शेर पहले महंगाई नहीं था, अभी बहुत महंगाई इसने कर दिया। ये शेर के दौर में महंगाई नहीं था। अभी किसने एक महंगाई की है? महंगाई ये दूसरे ने किया, इमरान खान ने। तो अभी तो शहबाज शरीफ नहीं है। अभी आया है ना, अभी सारा कंट्रोल कर लिया इसने। अभी शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पे कीमत भी कम कर दिया, बिल्कुल। आवाम को फायदा पहुंचाया है। फायदा पहुंचाया है। किस वजह से देंगे? इस वजह से देंगे। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने काम कराया है इलाके में? मुस्लिम लीग ने? हाँ जी, मुस्लिम लीग नून ने कराया है, पीटीआई ने नहीं कराया है। तो आप जो है इलेक्शन वाले दिन वोट डालने जाएंगे? जाएंगे। शेर को डालेंगे? शेर को डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किससे वोट डालेंगे? वोट देखते हैं किसको डालें, अभी तक डिसाइड नहीं किया। इलेक्शन सर पे आ गया है तो अभी बहुत टाइम है। अभी बहुत टाइम। अच्छा मुझे ये बताएं किसको डलना चाहिए वैसे, क्या आपके उम्मीद है? देखते हैं इमरान खान को। इमरान खान को डलना चाहिए। तो आधे लोग यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के भी हमारे हैं। अपनी अपनी चॉइस है ना। अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा ये दो इनसे पहले जो लिया था वो आपके भाई हैं, एक भाई पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, एक मुस्लिम लीग नून को। ये तो अपनी अपनी चॉइस है ना। ये अपनी अपनी चॉइस है। नाज़रीन, हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब से पूछेंगे, पीटीआई के सीनियर रहनुमा यहाँ पे आ रहे हैं कैंपेन के लिए, PP7 कलर सईदा का ये हल्का है। सर क्या उम्मीद है आपको इस हल्के से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कोटा ने तारीखी तौर पे कोटा की सरजमीन ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करेगी। ये गैरतमंद लोगों की सरजमीन है, यहाँ लोटों की वफादारियाँ तब्दील करने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है और कौम ने अपना फैसला इलेक्शन से पहले ही सुना दिया। कौम सारी खान के साथ खड़ी। सवाल ले लें, मुझे ये बताएं कि आप लोगों का जो बयानिया है, आप समझते हैं कि इस इलेक्शन में जीत आपके बयानिए की जीत होगी और इसका जनरल इलेक्शन पे बड़ा असर पड़ेगा? ये बयानिया पाकिस्तान की बुनियाद है और ये बयानिया आज का नहीं हमेशा से। जो जमात इस बयानिया के साथ खड़ी होगी, जो इज्जत और गैरत पे नामूस पे खड़ी होगी, कौम उसके साथ होगी। नाज़रीन, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अली मोहम्मद खान साहब ने जो बात की कि ये बयानिया पूरे पाकिस्तान का बयानिया है, लेकिन क्या ये पाकिस्तान का बयानिया है या नहीं, ये इलेक्शन तयन कर लेंगे। नाज़रीन, यहाँ PP7 कलर सईदा में हम पीटीआई के कैंप ऑफिस आए हैं और यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई की सीनियर लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। जानेंगे कि ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ुसूसन इमरान खान साहब के अगर बयानिए की बात करें तो अब तो ये एक जंग है और जंग ऑफ सर्वाइवल है। आपको पता है कि ये इस इलेक्शन से ज़िमनी इंतखाबात से जनरल इलेक्शन की सिमत का तयन भी होगा। तो राजा साहब से जानेंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी तैयारी है इस इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच। सर मुझे ये बताएं कि ये इलेक्शन चूँकि ज़िमनी इंतखाबात, अगर कलर सईदा की बात करें, पीटीआई की यहाँ पे क्या प्रिपरेशन है और किस तरह से देख रहे हैं, हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़? लेकिन जो पूरे पंजाब में मजमूई तौर पर 20 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं और 20 ही हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार जो हैं वो खड़े किए हुए हैं और ये महज़ इत्तफ़ाक़ है कि आज इस वक्त मैं इधर मौजूद हूँ हल्का PP7 में और गुज़श्ता चंद दिन से मैं चेयरमैन इमरान खान साहब की हदायत पर इस हल्के में कैंपेन कर रहा हूँ। जो मैंने इस वक्त यहाँ पे लोगों की पल्स देखी है या लोगों का एक रुझान देखा है, वो बड़ा पॉजिटिव है। तो इस लिहाज से पॉजिटिव है कि मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि लोगों में इस वक्त इतना सियासी शऊर पैदा हो चुका है कि वो किसी भी गलत काम जो है उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है।
हमने देखा होगा कि आपको मालूम है कि इसी हलके से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के कैंडिडेट हैं वो पहले आज़ाद इलेक्शन लड़े थे। आज़ाद इलेक्शन लड़ने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और फिर 3.5 साल तक वो तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक रहे। और ये मैं नहीं कहता, ये उनकी अपनी वीडियोस जो वायरल हुई हैं उसमें उनका कहना है कि 3.5 साल मैंने पीटीआई का साथ दिया और पीटीआई ने मुझे इसका सिला दिया और मेरे हलके में करोड़ों अरबों रुपए के काम हुए। और फिर वो ख़ुद ये फरमाते हैं कि जिसके अगर कोई आपके साथ नेकी करे तो उसका सिला जो है वो देना चाहिए, उसके साथ बेवफाई नहीं करनी चाहिए। और बेवफाई करने वाले के लिए उन्होंने खुद कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किए जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन अर्ज़ करने का मेरा मकसद ये था कि 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इस हल्के के अवाम की खिदमत की गई है। और आज लोग जो हैं वो जहाँ कहीं भी हम कैंपेन के सिलसिले में जाते हैं वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इस हल्के में काम हुए और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हुए। और लोग इंतहाई, मैं समझता हूँ कि इस जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की है कि लोगों में इस वक्त बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है लोगों में, और लोग वफादारियाँ तब्दील करने को बुरा समझते हैं। वैसे सब यही वो लोग हैं जिनको पीटीआई में शामिल किया गया। आप समझते हैं कि उस टाइम ये मिस्टेक थी? जहांगीर तरीन चूँकि ये इंडिपेंडेंट थे उसके बाद फिर आए। मैं बताता हूँ, जिस वक्त ये शामिल हुए तो देखें, अगर किसी जमात से किसी को आप शामिल करेंगे तो कम से कम आपको उसका एक बैकग्राउंड जो है वो पता होगा कि ये फ़लाँ जमात के साथ मुंसलिक था, इसका उस जमात में ये किरदार रहा, ये सारी चीज़ें आपके नोटिस में होती हैं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है ना, उसको आप एक फ़्रेश कैंडिडेट के तौर पर लेते हैं और उसके साथ बैगेज कोई नहीं होता, इंडिपेंडेंट के साथ बैगेज नहीं होता, तो हमने तो इसको बैगेज फ्री समझकर उस वक्त शामिल किया। और कम से कम मैं अपने जमात के बिहाफ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने इस हलके के अवाम का पूरी तरह ख्याल रखा और जो भी स्कीमें उसकी तरफ से आती रही हम उनको अकोमोडेट करते हैं। राजा साहब, एक टफ़ कंपटीशन हम देख रहे हैं यहाँ। मुस्लिम लीग नून एक तो हुकूमत में है, दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे इलाके के ऑलरेडी सर्व कर रहे थे वो दोबारा दूसरे टिकट पे आ रहे हैं, तीसरा जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है उनको फंड्स के हवाले से भी है। तो और अगर मुस्लिम लीग नून के पिछले इलेक्शन की बात की जाए तो 42,000 वोट सिक्योर किए थे इस इलाके से। कितना मुश्किल है ये टास्क? ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और 2 बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक तो ये कि हलके के लोग जो हैं, मैंने जैसे पहले कहा कि वो बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं करते, नंबर 1 पीटीआई की खिदमत का इतराफ़ भी करते हैं। और नंबर 3 बात ये कि जो लोग इस हल्के से नून लीग के काम कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनका भी कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। आज जो एक पोलराइजेशन, हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन जिस स्टेज पे आ गई है ना, यहाँ बड़ी एक वाज़ेह डिवाइड आ गई है। लोग बहुत क्लियरली या पीटीआई का साथ दे रहे हैं या पीडीएम की जमातों का साथ दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त महंगाई और प्लस दूसरे फैक्टर्स, लोटाइज़म का फैक्टर और ये सारे फैक्टर अगर डाल के देखें तो इंशाअल्लाह ताला हमें इस हल्के से कामयाबी आ। सर, यू आर वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, प्लीज़ टेल मी कि जो पोलराइजेशन अभी आई है, जो गाली गलोच का कल्चर है, ये होना चाहिए या नहीं? मैं जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा शराफत की पॉलिटिक्स की है। सर, मुझे फिर आपके लीडर की अगर बात, अच्छा नहीं, मैं पहले ये बात कर लूँ। बुनियादी तौर पर मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर मैं आपकी इज़्ज़त करूँगा तो डेफिनेटली इन रिटर्न आप मेरी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन अगर आप देखें कि जो नेशनल लेवल पे एक सिलसिला शुरू हुआ है, वो इसलिए शुरू हुआ है कि किसी भी जमहूरी मुल्क में आप देख लें कि एक सज़ा याफ्ता आदमी जो है उसको आप आगे लेकर लीडरशिप के लिए लेके चलें तो कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं करता। हमारे लीडर का सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चोरों की सियासत या चोर लोग जो हैं उनकी लीडरशिप को तस्लीम नहीं करते और ना ही उनका मुकाबला है। हम हमेशा
उनका ये मौक़िफ़ रहा है और आज भी उनका मौक़िफ़ ये है कि साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जो लोग अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं उनको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर कल यहाँ इसी हल्के में तशरीफ़ लाई हुई थी मरियम नवाज़ साहबा। अब देखें वो ख़ुद ज़मानत में हैं, वालिद साहब उनके कन्विक्ट हो के बाहर बैठे हुए हैं, तो अब वो क्या भाषण यहाँ पे दे रही होंगी। तो हम समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में एक साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स वाले लोग आएँ। हमारी जमात में भी मैं समझता हूँ कि जितना एक अखलाकियात का मज़हब के हवाले से और फिर सोशली जितना एक एक्सपोजर हमारे लीडर का है कि शायद ही इतना किसी लीडर का हो, तो उनसे आप किसी गलत बात की तो नहीं कर सकते। तो जिस तरह कोई आगे बात करता है उसको उसी ज़ुबान में जवाब ना दिया जाए, तो ये भी हमारी सोसाइटी का एक डायलेमा है कि वो फिर समझा जाता है, कमज़ोरी समझा जाता है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला। साहब आखिरी सवाल का जवाब दें, मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दें। बड़ा कंफ्यूज सा बयानिया लग रहा है। एक जगह फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इदारों पे जो है अपनी हदूद में रहना चाहिए, इदारों के मुँह को खून लगा हुआ है। दूसरी जगह इमरान खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल्स को आगे आना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, हक और बातिल में साथ देना चाहिए। तो व्हाट एक्चुअली योर पार्टी इज ट्राइंग टू से? नहीं, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। इमरान खान साहब जब ये कहते हैं ना कि न्यूट्रल को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, तो वो कोई अपनी पॉलिटिक्स के हवाले से नहीं कहते, वो मुल्क की खातिर कहते हैं कि अगर मुल्क को बर्बाद होता हुआ वो देख रहे हैं, तो फिर अगर कहे मुल्क को बर्बादी के धाने पे जिन लोगों ने खड़ा कर दिया है, मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है, तो वो फिर कहते हैं कि उस सूरत में न्यूट्रल जो है उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। और आप कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या होगा उसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ये है कि जो अदारे जिनके ज़िम्मे हैं इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की सलामती, वो कम से कम अपना वो रोल अदा करें। अगर आज इमरान खान इस बयानिए को लेकर चले हैं कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा है और जिस बैकग्राउंड में उन्होंने कहा है, तो उनका ये ख्याल है कि उसमें न्यूट्रल जो है उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, कम से कम मुल्की वक़ार की खातर, मुल्की अना की खातर और अवाम के जो एक गैरत है, कौमी गैरत है, उसकी खातर उनके साथ उन्हें खड़ा हो। ए पॉलिटिकल नहीं मैं राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हम प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। इलाके का कुछ मजीद दौरा करेंगे, आपको बताएंगे कि इलाके में क्या पॉलिटिकल सरगर्मियाँ चल रही हैं, कौन बाजी ले जाएगा इस इलाके से, क्योंकि बड़ी मेहनत हो रही है। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी यहाँ पे जलसा किया, इमरान खान साहब ने भी यहाँ पे जलसा किया, तो एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी है। वो तमाम एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। PP7 कलर सईदा में हम मौजूद हैं और इंतखाबी मार्के के लिए तैयारियां जारी हैं। बड़े अहम ये इंतखाबात हैं, ज़िमनी इंतखाब। आपको पता है कि मुनहरिफ अराकीन को जब डी सीट किया गया उसके बाद अब जो है ये बयानिए का तयन कर रहे हैं कि किसका बयानिया जीता। क्या इमरान खान का बैरूनी साजिश और उनको निकाले जाने के हवाले से जो बयानिया है वो जीता है, वो वोट लेगा, या फिर जो मुस्लिम लीग नून जो कि अब हुकूमत में है उनका बयानिया जो है। यहाँ पे हम PTI के ऑफिस में मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है कलर सईदा में ये PTI का पहला ऑफिस है और ये जो ऑफिस है 2013 में इस्ताब्लिश किया गया था। हमारे साथ PTI के कारकुनान भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या जज्बा इलेक्शन के हवाले से। ज़िमनी इंतखाब बहुत अहम है बिकॉज ये आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन का भी तयन करेगा कि अवाम का सिमत, अवाम का रुख किस तरफ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र करूँ। कौन जीतेगा ये इलेक्शन? इंशाल्लाह हमारा PTI का कैंडिडेट कर्नल शब्बीर साहब। आपको पता है कि 2007 में पीपल्स पार्टी से भी खड़े हुए थे और जीते भी थे। कैसी कर्नल शब्बीर साहब की इलाके के लिए खिदमत है? जी बहुत अच्छा काम किया जो मैंने सुना। मैं तो वैसे कैनेडियन सिटीजन हूँ। अच्छा। जी बाहर से आए हुए हैं? बाहर से। तो वोट डालने आई हैं? जी जी। तो ये देख लें नाज़रीन, जज्बा इतना है कि लोग बाहर से ऑफिस भी मैंने वहाँ से बैठ के खोला था। ये सारे जो मेरे महराज संघाल के जितने भी
ये यंग जनरेशन है, सब माशाल्लाह 2013 से अभी तक जो है ये चल रहा है कि यंग जनरेशन सारी इनके साथ है। मेरा संगाल वार्ड 1 कलर सही था, बेसिकली ये वार्ड 1 है और मेरा संगाल है इसका है। और कल जो है थोड़ा सा यहाँ पे बदमज़गी हुई है, मगर फिर भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी। तो अभी यहाँ से जानते हैं इनसे कि यहाँ पे एक तो कैनेडियन ये आए हुए हैं, हमें बताया जा रहा है कि यूके से भी लोग आए हैं जिन्होंने खसूसी तौर पे वोट करना है। आपको पता है नाज़रीन, इमरान खान के जो ज़्यादा सपोर्टर्स हैं वो बाहर भी मौजूद हैं। वो पाकिस्तानी जो हमारे मुल्क में जो है सरमायाकारी भी करते हैं और बाहर से रेमिटेंस भेजते हैं, वो इमरान खान को ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं। यूके से आए हैं भाई स्पेशली इन इंतखाबात के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह जी इमरान खान को। क्या वजह है इमरान खान साहब को वोट डालने की? और यूके से ऑल द वे आप ट्रैवल करके आए हैं। इमरान खान को लिए से सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो एक बंदा है, ईमानदार बंदा है, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पे हम पाकिस्तान आते हम सेफ फील कर सकते हैं, उसको वोट देंगे। और हम एक नहीं आया, हमारे साथ पूरी टीम आई है जो यूके से PP7 को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस इलाके के मसाइल के हवाले से आप लोगों को कुछ पता है? मसाइल यहाँ है कि बिल्कुल यहाँ एक भेड़ चाल जो चली हुई है नून लीग की, बस लास्ट नाइट से PP7 में आपको पता है यहाँ बस पैसे फेंक रहे हैं। जो PTI के यूथ है, स्पेशली यंग जनरेशन है, यहाँ महराज सिंगाल में PP7 ऑल द वे में बाप है नून लीग का और बेटा PTI का है। और जो एजुकेटेड ये PP7 स्पेशली एजुकेटेड बंदों का हल्का है और इंशाल्लाह यहाँ से PTI विन करके दिखाएगी। आप समझते हैं यहाँ से PTI जीतेगी? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। कितना वोट बैंक है यहाँ पे? PTI का इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा वोट बैंक है। 2018 के इलेक्शन में हमने PTI विन किए थे इधर से। हम हमारा कौमी असम्बली 2018 के इलेक्शन की बात करें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते यहाँ से सगीर साहब, और उसके बाद फिर वो उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। मुझे ये बताएं, अगर इलाके की मसाइल की बात करें, इधर की सीट जो है वो सदाकत सही आप कह रहे हैं। ये चूंकि ज़िमनी इंतखाब है, इस वजह से मैं बता रहा था। समझते हैं बैरूनी साजिश करके इमरान खान साहब को निकाला गया? जी बिल्कुल बैरूनी साजिश है, बिल्कुल। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जितने भी ये लोग हैं ये सारे अमेरिकन जा रहे हैं, एम्बेसी में जा रहे हैं, और एकदम इनको हुआ क्या है, अचानक ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। कोई आज़ाद लड़ रहे हैं, कुछ मुस्लिम लीग नून के टिकट पे चले गए। ये 4 साल पहले कहाँ पे थे? अगर इनको कोई मसाइल नज़र आ रहे थे तो ये 4 साल पहले भी किसी पार्टी में जा सकते थे, लेकिन अचानक इनको ये जो मसला हुआ है, ये रजीम चेंज बिल्कुल अमेरिका की साजिश है, साफ नज़र आ रहा है। साफ नजर आ रहा है? जी जी बिल्कुल साफ नजर। इमरान खान साहब सही कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या वैसे आप न्यूट्रल होके बताएं, न्यूट्रल का लफ्ज़ क्योंकि चला हुआ है, क्या हमें इदारों पे तनकीद करनी चाहिए? नहीं, इदारों पे हम तनकीद नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो सिलेक्टिव बंदे हैं ना जिस तरह करें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के बयानिए की क्या जीत होने वाली है इस इलेक्शन में, क्योंकि बड़ा क्लियर हो जाएगा इसके बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो इस कौम के लिए है, इस मुल्क के लिए है, अपने ज़ाती किसी मफाद के लिए नहीं है। तो इंशाल्लाह PP7 की अवाम, बाकी भी जो जितने भी D सीट हुए हैं, इंशाल्लाह वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन करेगी, क्योंकि आजकल जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इमरान खान के साथ आ रहे हैं। दूसरा, एक पहला सवाल था, मेरे ख्याल से आपको उसका जवाब नहीं मिला है। आपने कहा है मुनर्रिफ अरकान के हवाले से, तो वहाँ पे एक बात मैं ये करना चाहूँगा ज़रूर कि जैसे कर्नल साहब के हवाले से आपने सवाल किया कि कर्नल साहब भी PP छोड़ के PTI में आए हैं, तो कर्नल साहब इमरान खान साहब के मंशूर को देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, जहाँ पे इसी के बरअक्स जो PP7 का दूसरा कैंडिडेट है, उसने अपने ज़मीर का, अपने वोटर सपोर्टर के, अपने एतमाद के, अपनी बरादरी के, अपने इलाके के लोगों के ज़मीर का सौदा किया। जो आजकल का नौजवान, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है या किसी जमात से तल्लक रखता है, वो शऊर ज़रूर रखता है कि वो बिकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। और इंशाअल्लाह ऐसा नौजवान हुआ तो फतह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, पाकिस्तान की होगी, इमरान खान की होगी। भाईजान, इन्होंने बिरादरी वोट की बात की, कलर सईदा की अगर बात की जाए, काफ़ी बड़ा बिरादरी वोट है और सगीर साहब का आपको पता है बड़ा इन्फ्लुएंशियल प्लान भी है। तो आप क्या समझते हैं कि वो बिरादरी वोट इस दफ़ा नून के खाते में डलेगा या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। ये जिस जगह हम लोग खड़े हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे ये जो मेरा सिंगाल गाँव है, ये जंजुआ बिरादरी है। तो ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि पूरी रोड के ऊपर आप देखें कि यहाँ पे इन्होंने ये रोड के ऊपर दफ्तर जो है वो राजा खुरम साहब ने बनाया हुआ है। और कोई बरादरीज़म या अगर कोई बरादरीज़म इनके अंदर होता तो ये राजा सगीर के साथ खड़े होते। इनके अंदर सिर्फ एक बरादरी है और वो है पाकिस्तानी कौम। ये जो हमारा PP7 का हल्का है,
ये इंतहाई पढ़ा लिखा हल्का है और यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से कर्नल, जनरल और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और आला ओहदों पे फायज लोग जो हैं यहाँ से, पाकिस्तान आर्मी का मायानाज नाम जनरल टिका खान यहाँ से हैं, नेवल के जो हैं जनरल अजीज़ मिर्ज़ा साहब यहाँ पे हैं, इस वक्त सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब यहाँ के। ये बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है और ये इलाका कभी भी बरादरीज़म का शिकार नहीं होगा और ये इलाका यही समझता है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और पाकिस्तान लेवल पे कल्लर सईदा का एक नाम है और हमारी नुमाइंदगी कोई अनपढ़ जाहिल गवार बंदा नहीं कर सकता। हमारी जो नुमाइंदगी है वो एक पढ़ा लिखा बंदा जो है वो हमारा नुमाइंदा होना चाहिए। नाज़रीन, हम आपको कल्लर सईदा के इलाके से अपडेट कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। ये इलेक्शन कौन सी पार्टी अपने नाम करेगी ये तो 17 तारीख को वाजे हो जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में चीफ मिनिस्टर का तयन करने में अहम किरदार अदा करेंगे। इमरान खान साहब की जानिब से फुल जोर मारा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है, चूँकि पंजाब में उनकी अक्सरियत है, चूँकि पंजाब में उनको एक एज हासिल है, तो किसी तरह से वर्कआउट करके इन इलेक्शन से ज़्यादा सीट्स निकाली जाएँ और हमजा शहबाज शरीफ कंटिन्यू करें। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसके तहत हमजा शहबाज साहब अभी जो है वजीर आला रहेंगे, लेकिन इन इलेक्शंस के बाद जो है दोबारा चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का तयन होगा और उसमें इलेक्शंस में देखते हैं कौन बरतरी लेता है। जिसकी ज़्यादा सीट्स होंगी जाहिर बात है वही हुकूमत करेगा। दोनों पार्टियां फुल जोर मार रही हैं। जमात इस्लामी के भी यहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं, देखते हैं कल्लर सईदा की सीट कौन लेके जाता है। फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।